जो देश में दलितों को, आदिवासी, मुसलमान और ईसाइयों को मज़हब के नाम पर, नफ़रत के नाम पर मारा जा रहा है, उससे मुल्क की जो पहचान है, जो खूबसूरती है, वो कहीं ना कहीं मिट रही है। और हमारी जिम्मेदारी है कि मुल्क की खूबसूरती को बचाए रखना है। और जो हमारी मुल्क की पहचान जो पूरी दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम के साथ है, उसको बचाए रखना है। उसके लिए हम लोग ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं कि जो ऐसा कृत्य करते हैं, जो किसी भी बेगुनाह, किसी धर्म जाति के व्यक्ति की हत्या करते हैं, ऐसे जालिमों को फांसी पे लटकाया जाए और उनको आतंकवाद की श्रेणी में उनको लाया जाए। शादाब जी, एक तरफ 3 तलाक बिल आ जाता है और दूसरी तरफ उन्नाव का एक ऐसा संगीन अपराध हुआ है पूरा देश का, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये ट्रिपल तलाक की कोई मसला नहीं, क्योंकि हम शरीयत को मानने वाले हैं, ये सवाल ही नहीं होता। 1400 साल से शरीयत है और जब तक जिंदा है हम लोग शरीयत को मानने वाले हैं। लेकिन उन्नाव की बेटी, हमारी बहन के साथ जो अन्याय हुआ कि अगर वो इंसाफ मांग रही थी, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, ये बेहद अफसोस है। पूरे देश को एकजुट होकर के हम लोग उस उन्नाव की बहन के साथ खड़े हैं और एकजुट होकर के इंसाफ के लिए लड़ना होगा। और योगी जी और नरेंद्र मोदी जी को इस पर कड़े से कड़े फैसले लेने होंगे, वरना देश की महिलाओं के साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी। और जो देश अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं करता, वो देश बर्बाद हो जाता है। अच्छा सर, भीम सेना का मतलब क्या है? मजलूम सेना, मजलूमों की आवाज़ उठाने वाली। जय मजलूम किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो। तो इस संगठन में केवल एक ही समुदाय है या और भी अन्य समुदाय भी है? इसमें हर प्रकार के आदमी मिलेंगे, लेकिन पोस्टर पे केवल एक ही नजर आ रहा है। आपकी नज़र बाबा साहब अम्बेडकर को कौन सा आप समुदाय कहते हैं? आप बताइए। उनसे बड़ा समुदाय में देश में कौन है, बताइए। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अम्बेडकराइट हूँ। एक तरफ आपने बाबा साहब का फोटो लगा रखा है और एक तरफ आपने शेरे मजदूर का लगा रखा है। अच्छी बात है, यही तो एकता थी जो बंगाल में बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ लेकर आई थी। वरना लोग तो हरा देना चाहते थे, लोग तो चाहते थे कि कोई और संविधान लिखे थे, तो बाबा साहब नहीं थे। तो क्या परेशानी? क्या उन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी? ये नहीं लड़ी? आप बताइए। आपको नहीं, आपकी विचारधारा बता रही है। किया मीम के बारे में किया कि मीम का मतलब क्या है? मजलूम है। हाँ, लेकिन देशभक्तों पे सवाल मत करिए। उन्होंने मेरे देश की मिट्टी की हिफाजत के लिए अंग्रेजों से लड़े और जान दी है, उनके बारे में हम सवाल नहीं सुन सकती मीम सेना। सर, जो आप मुद्दे उठा रहे, अगर इनकी नहीं सुनवाई होती तो आगे के कदम क्या होंगे? हमें गांधीवादी विचारधारा पर विश्वास है। गांधीवाद की जीत होती है, गोडसेवाद की हार होती है, मेरा विश्वास है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया और जीत हासिल की, और मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, उनकी विचारधारा को मानता हूँ। तो मुझे विश्वास है कि मेरे प्यारे देश, मेरे लोकतंत्र में विजय होगी। तो ये मांग किससे कर रहे हैं आप यहाँ के दिल्ली के जनता? हमने राष्ट्रपति महोदय से की है, क्योंकि सरकार को तो निर्देशित किया जा चुका माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, लेकिन सरकार खामोश बिल नहीं लाती। हो सकता है उसे राजनीतिक फायदा मिल रहा हो, इसीलिए नहीं ला रहे। लेकिन हमने ये मांग की है कि किया जाए, नहीं तो और बड़ा आंदोलन भी हम लोग। राष्ट्रपति आपकी मांग सुनेंगे? सुननी चाहिए न। देखिए, वो तो उनका है, वो अख्तियार है, वो माने या ना माने। लेकिन ये मसला मीम सेना का या शादाब चौहान का या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश की इज्जत और आबरू का मसला है। तो लास्ट में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? हमारा यही मैसेज है कि जहाँ भी लोग हैं, देश के संविधान और लोकतंत्र को पकड़ के रखें। और मुसलमानों से मैसेज है कि दिल में कुरान और हाथ में संविधान लेकर चलेगा मुसलमान, और इस देश की खूबसूरती को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको बचाना होगा। नारे तकबीर! नारे तकबीर! सर, अभी आप कह रहे थे कि सभी को जोड़ के चलेंगे, अब लास्ट में आपने खाली मुसलमान वाली बात क्यों की? देखिए, जो नारा कुरान के ताल्लुक से है वो तो मुसलमान के लिए। आप बताइए कि आप चाह रहे हैं कि मैं अपना मजहब किसी दूसरे मजहब पे थोप दूं, फिर मेरे में बजरंग दल में फ़र्क क्या रह जाएगा? हमारी आइडियोलॉजी है, तिलक लगाकर मेरा हिंदू भाई चले और टोपी लगाकर मुसलमान चले, लेकिन खाना साथ में खाए। ये हमारी विचारधारा। अभी कुछ साल पहले भीम सेना का गठन हुआ और उसके बाद मीम सेना का गठन हुआ। अच्छी बात है। भीम सेना अच्छी बात है, पूर्ति नहीं कर रही थी या आप लोगों की सहायता नहीं कर रही थी? नहीं, कि एक जितने संगठन बनते हैं उतना इंकलाब आता है। आपको इसका मतलब ये है कि जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, ये इतने हैं, तो ये सब बीजेपी के दुश्मन हो गए क्या? भीम सेना भी सभी दलितों को और मुस्लिमों को क्या भाई मानती है? हाँ, तो हम कब मना कर रहे हैं? भीम सेना को हम भाई मानते हैं, चंद्रशेखर को मैं अपना भाई मानता हूँ। बताइए अब क्या परेशानी हो गई? सर, मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मॉब लिंचिंग एक आतंकवाद है, और जिस आतंकवाद से देश ग्रसित है, अगर इस आतंकवाद को न रोका गया तो देश के हालात बद से बदतर होंगे। अभी एक लोकपाल में अभी बिल पास हुआ है 3 तलाक को लेके, क्या रहेगा महिलाओं के लिए? ओनली शरीयत। मुस्लिम बहनें, मुस्लिम मर्द अपनी शरीयत पर जो 1400 साल पहले आकाए दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उस पर पूरा यकीन और भरोसा रखती है। ओनली शरीयत हमारे लिए फर्स्ट एंड लास्ट। तो संविधान को नहीं मानते आप? हमने कब मना किया? आर्टिकल 25 पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये टोटल वायलेट करता है उस पर चाहेंगे तो। आर्टिकल 14 का वायलेशन है इस बिल में।
टोटल वायलेशन है कि 1 साल 3 साल कौन अलाउंस देगा। सरकार की तो नीयत मुसलमानों के घरों को बर्बाद करने की है, लेकिन उस पर कार्यक्रम नहीं है। PDP, JDO और AIDMK इन्होंने विरोध किया, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तो ये लोग नदारत रहे लोकसभा से। खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में, खामियाजा भुगतेंगे जो लोग। मुस्लिम बहनें जवाब देंगी उनको, ऐसे लोगों को। ट्रीट किया जाए, हमारे मुतालबात हैं, और अगर कानून नहीं बनाती हैं सरकारें तो उसके अंजाम हमारे न चाहते हुए भी बुरे होने वाले हैं। क्या अंजाम आगे होंगे, किस तरह की? अगर कानून नहीं बनेगा, भरोसा उठ जाएगा कानून से। आपने देखा क्या हुआ बंगाल में, हमारे न चाहते हुए भी अगर बच्चे हथियार लेंगे, कानून जब नहीं बनेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, अनार्की होगी, तो फिर वही हालात होंगे जो कश्मीर में हो रहे हैं। हम नहीं चाहते ये चीज़ें जो आदिवासी भाइयों के साथ हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन, सुकून, चैन कायम रहे, लेकिन अगर यही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मुल्क को ये गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क की जमहूरियत और खूबसूरती की हिफाजत। क्या इस मुजाहरे से पहले भी भीम सेना ने इस बिल के लिए मुतालबा किया है वज़ीर-ए-आज़म से या किसी दूसरे? बिल्कुल मुतालबा भी किया है, और मेरा मुतालबा से बढ़कर माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 को निर्देशित किया था। लेकिन ट्रिपल तलाक जो बेबुनियाद चीज़ है, जो हम अपनी शरीयत को ही मानने वाले हैं, हर मसले में हम मानने ही वाले नहीं, कुछ भी उलमाए किराम ने कहा साफ है, उस पर तो बिल ला रहे हैं। लेकिन जो देश का मसला है, जहाँ देश को बेइज्जती यूनाइटेड नेशन में होती है, उस पर कानून नहीं ला रहे। तो मनसा में शक है कि इन्हें मुस्लिम बहनों से फिक्र नहीं। क्या तबरेज़ की माँ, पहलू खान की माँ, रघबर की बीवी, तबरेज़ की बीवी के इंसाफ के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब आगे नहीं आएंगे? सर, आपने अभी धमकी दी है स्टेट को, आप इसको भी गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, मैंने कोई धमकी नहीं दी है। हम लोगों ने जो बात की है वो कानूनी तरीके से की है, और आर्टिकल 19 मेरा अख्तियार है, और जो मेरे अख्तियारात हैं वो उसका मैं इस्तेमाल करूँगा। हमने जो मांग है, जो हमने बातें कही हैं, वो दायरे दस्तूर में रहेंगे।